जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। स्वागत है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म आशुतोष ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम लोग 2027 में टॉपर कैसे बने। तो देखो, टॉपर्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली में आप लोग टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए जिससे आप लोग टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए, तो सब कुछ आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो देखो, टॉपर जितने भी बनते हैं वह वह क्या करते हैं, वह सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी कि खुद से पढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी 2027 में अगर जो टॉपर बनना है तो आप लोगों को क्या करना है, खुद से सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, तो खुद से क्या करना है, सेल्फ स्टडी। क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। कितना करना है, तो देखो, नॉर्मली आप लोगों को सेल्फ स्टडी में कम से कम तो 4 से 5 घंटा, या फिर अगर जो 3 से 4 घंटा भी आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो टॉपर आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेल्फ स्टडी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है टॉपर बनने का। ठीक है, तो टॉपर बनने के लिए आप लोग क्या करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिएगा उतना टॉपर बनने की चांसेस बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, तो देखो, दूसरा जो है आप लोगों को क्या करना है, नोट्स तैयार करना है। ठीक है, खुद से लिखकर नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा। ठीक है, जितना भी आप लोग किसी भी चैप्टर या फिर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइएगा तो खुद से समझ समझ कर नोट्स बनाइएगा। नोट्स से क्या होता है, खुद का कि आप लोग जो लिखेंगे नोट्स में अगर जो रिविजन करेंगे तो आप लोगों को खुद का लिखावट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स भी एक मायने से लगता है बनाना। तो टॉपर्स लोग भी नोट्स बनाते हैं खुद का। अच्छा, और क्या करना है, तो देखो, उसके बाद नोट्स बनाना है और जो है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि मान लो एक सप्ताह हम लोग क्या किए, एक सप्ताह मान लो एक सब्जेक्ट को पढ़े, एक चैप्टर को पढ़े, तो उसमें से क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि कितना क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, कितना क्वेश्चन अभी तक बन जाता है, कितना बचा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हालांकि मैथ के लिए यह ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्या करना पड़ेगा, और आप लोगों को क्वेश्चन बैंक क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। अगर जो आप लोगों को टॉपर्स बनना है तो क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्व कीजिए। ठीक है, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, टॉपर्स जितने भी बनते हैं वह सभी के सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अच्छा, अगला पॉइंट क्या करना, अगला पॉइंट हर एक सप्ताह में एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में जितना भी आप लोग पढ़े हैं सभी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितना भी पढ़े हैं उसका सभी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, एक सप्ताह में जितना भी पढ़े हैं सभी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉपर्स बन सकते हैं। और अपना खुद का नोट्स बनाइए। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, आशुतोष ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास कीजिए। ठीक है, आशुतोष ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास कीजिए। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉपर्स बन सकते हैं। तो आप लोग अगर जो आप लोगों को भी 2027 में टॉपर्स बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा 4 से 5 घंटे या फिर 3 से 4 घंटा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद का नोट्स बनाना है और रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद रिवीजन करना बैठे, एक चैप्टर कंप्लीट रिवीजन चालू, 2 चैप्टर कंप्लीट तो दोनों चैप्टर का रिवीजन एक साथ करेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर कंप्लीट तो एक चैप्टर से 3 चैप्टर तक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, नोट्स से रिवीजन करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एग्जाम पैटर्न के लिए। ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। और उसके बाद जो है
क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का प्रैक्टिस सेट बनाइए। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, अलग से जो है क्वेश्चन दिया रहता है कि इस सब्जेक्ट से, यानी कि ये चैप्टर से, जैसे मान लो फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो फिजिक्स का पहला चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह सभी एक साइड से दिया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिए, जैसे फिजिक्स में पहला चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन बैंक के पांचों क्वेश्चन को क्या कीजिए, एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अधिकतर बार क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन बैंक से कम 50% से क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हर एक सप्ताह में रिवीजन कीजिए, एक अलग सा टाइम बना लीजिए कि हमें सिर्फ एक दिन सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कीजिए। और उसके बाद आशुतोष टैलेंट क्लासेस पर क्या कीजिए, क्लास कीजिए। ठीक है, तो इतना सारा अगर जो आप काम कर लेते हैं तो आप लोग 2027 में टॉपर्स बन सकते हैं। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष टैलेंट क्लासेस। धन्यवाद, जय हिंद।